ये इसको आप एक बार खोलते हैं फिर ये हफ्ते के लिए खुली रहती है, बंद नहीं होती। ओए वाकई खुल गई भाई। फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉस्टल्स बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है। माशाल्लाह अटैच वॉशरूम भी है, कुंडी भी लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। ओह कुंडी लगी हुई थी। बिल्डिंग के बीच में आग लगी थी, तो कुछ लड़कियां ऊपर थी, जो ऊपर थी वो ऊपर से ऊपर चली गई, मतलब ऊपर मर नहीं गई, ऊपर छत पे चली गई। जो नीचे थी वो नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। फिर हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड मी टू मेक अ वीडियो अबाउट सिम्स के हॉस्टल्स, क्योंकि जिसका भी यहाँ पे एडमिशन होता है उसका एक मेन कंसर्न होता है कि भाई हॉस्टल्स हैं कहाँ पे। इलामा इकबाल के हॉस्टल्स की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिम्स के हॉस्टल्स के प्रेमिसेस के अंदर नहीं है फॉर बॉयज़। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सिम्स के हॉस्टल्स। सिम्स के टोटल 3 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से एक काजी हॉस्टल है, एक शादमन 481 हॉस्टल है, एक शादमन 944 हॉस्टल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काजी हॉस्टल के बारे में। तो लेट्स टेक यू टू काजी हॉस्टल। माशाल्लाह ये मैं आपको बताता हूँ, ये है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम इंस्टॉल्ड। इट इज एन ऑटोमेटिक डोर। देखें ये कुक्कड़ पाले हुए यहाँ पे, ये भी यहीं पे रहते हैं। यहाँ बिल्ली भी रहती है माशाल्लाह, कुत्ते भी रहते हैं साथ ही, सारे रहते हैं। ये देखें ये शेर का बच्चा भी रहता है यहाँ पे। शेरा लव यू कर दे शेरा। ये इनको देख के आपको लगेगा कि 1987 की बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह हॉस्टल अच्छा है। बस ये देखें, ये यहाँ पर आप जाएंगे आप गुम हो जाएंगे। यार भाई लाइट जलाते हैं। लाइट ऊपर देख। ये देख लाइट लाइट उनके ऑन नहीं हो रही यार। उसका ना उसके सारी हिस्ट्री बाहर आई हुई है स्विच बोर्ड की। ओए पता है लाइट लगी है नहीं? नहीं लाइट लगाई है, ये लाइट लगाई है। 2 दिन बाद आएंगे ये यहाँ से गायब हो जाएगी। बल्ब गायब होगा। सफाई बहुत ज्यादा है, जूते भाई उतार के जाना पड़ता है आपको। मेरी ये प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है। उसके बाद आप एंटर होते हैं, ये माशाल्लाह यार वो अभी ये थोड़ा सा था। साफ है, अभी थोड़ा सा साफ है। जी माशाल्लाह जो कमरा है ये देखेंगे, अलमारियां भी हमारे पास हैं। ये इसको आप एक बार खोलते हैं फिर ये हफ्ते के लिए खुली रहती है, बंद नहीं होती। ओए वाकई खुल गई भाई, वाकई खुल गई। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। ये अलमारी माइक्रोवेव चेक करें, एसी की फ्रिज भी पड़ा है फ्रिज माशाल्लाह। फ्रिज एसी सब मिलता है। मिलता कुछ भी नहीं है, खाली कमरा मिलता है, सब कुछ आपको खुद लगाना पड़ता है। अब ये नहीं। वॉशरूम माशाल्लाह अटैच वॉशरूम भी है, कुंडी भी लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। है। ओह कुंडी लगी हुई थी। तुझे मैं अंदर बंद कर रहा हूँ भाई, ये देख इसको मैं बंद कर रहा हूँ। कुंडी लगा देते हैं, कुंडी लगा दी है भाई। अरे कुंडी लगा दी है मैंने, अब तू नहीं बाहर आ रहा। अबे कुंडी लगाई थी मैंने। आप देख रहे हैं ना, ये आप जो देख रहे हैं ये एक मतलब एक हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। इस पे ना आप ट्रस्ट पे छोड़ देते हो हर चीज। आप अपने रूममेट्स के ट्रस्ट पे जाते हो बाथरूम में। ये इस लेवल की सिक्योरिटी है। ये यहाँ पे भाई टेरेस है, यहाँ से जाके वो कमरे आते हैं, इस तरफ भी कमरे आते हैं, इस तरफ भी कमरे आते हैं। यहाँ पे जाके जाके वॉशरूम आता है, मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। पर ये एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप रात टाइम वॉशरूम जा रहे हो तो यहाँ पे सारा अंधेरा होगा और आप ना नजर नहीं आ रहा होगा। जब आप 2-3 दिन जाओगे आपको रास्ता अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको मसला नहीं होगा। एक आधी बार सर लगेगा आपका दिमाग में, फिर आप सीख जाओगे। रास्ते में आपको एक आधा चूहा मिल जाएगा या बिल्ली मिल जाएगी, उसके बाद आप फाइनली इस वॉशरूम तक पहुँच जाओगे। ये गीजर भी लगा हुआ है, 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा इस हॉस्टल में। 24/7 भाई चलता नहीं है लेकिन ये चलता नहीं है लेकिन गर्म पानी देता है। ये हम भी नहीं समझ पाए कैसे देता है, लेकिन देता है। एक और गीजर लगा हुआ है गीजर है, ये भी नहीं चलता। यहाँ अगर पे, आपको आपकी बस हो जाए और आपने मरना हो तो यहाँ पे आप खुदकुशी कर सकते खुदकुशी कर। हैं। बाकी ये पड़ोसियों की बच्ची बड़ी प्यारी है, वो उसको छेड़ सकते हैं। ये ओ उस हॉस्टल में उस खैर ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए थी, और इसमें ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्टल को है ना गालियाँ। परेशान ना हो जाना, हॉस्टल अच्छे होते यहाँ हैं, पे बहुत आराम लोग से रहते गुजारा हो जाता है, कोई हैं, मसला ही यहाँ पे नहीं है। बहुत लोग रहते हैं और वो 4-4 5-5 साल रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये रहने वाली जगह नहीं है। रहने वाला तो खुद बनाना होता है, मतलब। हाँ, अब मैं हूँ ही गंदा तो मैं अब क्या करूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं 481 हॉस्टल की।
और अब बात कर लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल्स की। गर्ल्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल्स हैं, तो जितना बुरा हाल बॉयज़ का है उतना बुरा हाल गर्ल्स का नहीं है। गर्ल्स के लिए टोटल 3 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से एक कसरे फातिमा हॉस्टल है, जो कि बैक साइड पे सिम्स हॉस्पिटल के अंदर, सिम्स जो हमारा कॉलेज है उसके बिल्कुल बैक साइड पे मेंटल हॉस्पिटल है, जो कि मेंटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आई बिलीव उसका नाम है। उसकी प्रेमिसेस के अंदर ये पागल खाना है, पागल खाने के अंदर लड़कियों का हॉस्टल बनाया हुआ है, ठीक है, दुरुस्त जगह पे रख दिया उनको। जो दूसरा हॉस्टल है वो B2 हॉस्टल है, जो कि बिल्कुल सिम्स के साथ है, यानी सिम्स का कॉलेज है उसके बिल्कुल साथ B2 का हॉस्टल है। जो B2 हॉस्टल है वो 3rd ईयर से आगे लोगों को मिलता है, 3rd ईयर 4th ईयर मतलब सीनियर्स को मिलता है इन अ सेंस। और जो कसरे फातिमा हॉस्टल है वो मिलता है 1st ईयर को और 2nd ईयर को आई गेस। उसके अलावा एक और हॉस्टल है शादमान, जो कि कॉलेज की प्रेमिसेस के अंदर नहीं है। जो B2 है वो कॉलेज के बिल्कुल साथ है, जो कसरे फातिमा वो कॉलेज की बैक साइड पागल खाने के अंदर है। और जो एक और शादमान हॉस्टल है वो शादमान में, जहाँ पे बॉयज़ का शादमान 944 हॉस्टल है, वहाँ पे ही थोड़े फासले पे गर्ल्स का हॉस्टल है। बाकी जो एक बहुत बड़ा मसला है गवर्नमेंट हॉस्टल का, सिम्स के गवर्नमेंट हॉस्टल्स का, जो एक बहुत मेजर कंसर्न है वो ये है कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों को हॉस्टल्स बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है। देयर इज़ नो मेरिट फॉर इट। आपको सोर्सेज लगाने पड़ते हैं, आपको ऊपर से ज़रा कॉल शॉल करवानी पड़ती है, एंड देन यू गेट अ हॉस्टल। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिलता। मेरे साथ मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको शुरू में हॉस्टल मिला, उनको अलॉटमेंट हो गई, उनके पेरेंट्स आए और वार्डन ने कहा ठीक है ये कमरा आपको मैं अलॉट कर रहा हूँ, आप इस कमरे में जाकर रह लो। वो उस कमरे में गए हैं, एक दिन रहे हैं, कोई सीनियर आया, उसने कहा भाई ये मेरा कमरा है, बाहर निकल। उनको निकाल दिया बाहर, एंड दे वर लेफ्ट विद नथिंग, दे वर ऑन स्ट्रीट्स, दे वर ऑन द रोड, ठीक है, सामान के साथ। तो इस तरह के मसले होते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ। हर कोई नहीं निकालता, लेकिन काफ़ी लोग, मेजॉरिटी लोग निकाल देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी है, लोग ज़्यादा हैं। तो एक कमरे में पहले जब आपको 3-3 4-4 लोग घुसाने पड़ रहे हैं, तो उसमें आप नई फर्स्ट ईयर को कैसे ऐड करोगे। फिर वो कहते हैं जब फाइनल ईयर के पेपर हो जाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को कमरा मिलेगा। और वो जो है ना फाइनल ईयर जाएगी, इस चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है। और जब वो जाती है उस टाइम भी कमरे थोड़े होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, फिर आपको ऊपर से कॉल्स करवानी पड़ती हैं। या तो कॉल्स करवाओ या तो अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, पेरेंट्स आगे वार्डन से मिलें, मतलब रेगुलरली जो है ना पीछे लगना पड़ता है इन लोगों के, तो आपको जाके कमरा मिलता है, वरना आपको रूम नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप आएंगे या कि आप हॉस्टल का फॉर्म जमा करवाएंगे, आपका मेरिट नंबर है जी, आप टॉप मेरिट है, आपको सबसे पहले कमरा मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ पे चलती है सरकारी खाता, जैसे पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही यहाँ पे हॉस्टल चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सीन है भाई। B2 हॉस्टल है, कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले उसके आई गेस पता नहीं कौन से फ्लोर पे आग लग गई थी एक कमरे के अंदर, एंड देयर वर पीपल स्लीपिंग इन दैट रूम। उसमें आग लग गई थी और वो आग बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। फिर वो बिल्डिंग के बीच में आग लगी थी, तो कुछ लड़कियां ऊपर थीं, जो ऊपर थीं वो ऊपर से ऊपर चली गई, मतलब ऊपर मर नहीं गई, ऊपर छत पे चली गई। जो नीचे थीं वो नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। फिर फायर ब्रिगेड आई, प्रिंसिपल भी आ गई नोटिस लेने, फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई और सारा वो मैनेज किया। लेकिन जिसका कमरा था सारे पूरा जल गया, सामान जल गया, आपका ट्रॉमा था जिसका भी वो रूम था। तो फिर कुछ टाइम के लिए नोटिस जारी होते हैं, भाई रूम हम रेनोवेशन करवाएंगे हॉस्टल की, हॉस्टल्स को ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। हफ्ता तक वो हाइप बनी रहती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है। हफ्ते बाद फिर वही उसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। इस तरह के मसले हैं गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, लेकिन जिसकी जहाँ तक लिखी हुई है वो वहाँ तक जिंदा रहेगा। यार इस वीडियो का मकसद तुम लोगों को डराना नहीं है, सब लोग रह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्टल में। ये वंस इन अ ब्लू मून इस तरह के ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट होते हैं, रोज़ रोज़ नहीं होते, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तकरीबन साल का आपने 50,000 पे करना होता है, विच इज़ अगर आप पर मंथ निकालें, 12 मंथ पे डिवाइड करें, तो इट इज़ अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ अ मंथ आई बिलीव। 3 into 12 36 no 4,000, 12 4 48, yeah it's 4,000, around 4,000।